फ़ोन का तुरंत जवाब दिया गया। सरफराज भाई की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते सरफराज भाई, मैं शिहाब बोल रहा हूँ। आपको परेशान होना पड़ा। एक स्वचालित उपहास मेरी आवाज़ में समा गया। मामा और दानिया आपसे मिलना चाहते हैं, सरफराज भाई ने कहा। मैं वहाँ से आ रहा हूँ और थोड़ी दूरी पर हूँ। अलविदा। मैंने भी खुदा हाफिज कहकर फ़ोन काट दिया। हम सरफराज भाई का इंतज़ार करने लगे। मेरे पास एक विचार था और थोड़ी देर बाद इसकी पुष्टि हो गई। हम जहां बैठे थे वहां से हमें गेट और कार पार्क दिखाई दे रहा था। सरफराज भाई और सायरा कार से उतरे। सायरा अब सरफराज भाई की परछाई बन चुकी थी। सबके मुंह बंद थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सरफराज भाई और सायरा बिना किसी से मिले सीधे हमारे कमरे में आ गए। इससे मुझे काफ़ी असहजता भी महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारे कमरे में आते वक्त ताया अबू और दादी अम्मा के भी कमरे थे, लेकिन सरफराज भाई बिल्कुल बाहर थे। उन्होंने मामा के कमरे पर दस्तक दी और प्रवेश किया। हम तीनों चुपचाप बैठे थे। सरफराज भाई ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बैठक अवश्य होनी चाहिए। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, मामा ने ठंडेपन से कहा। आप लोग कैसे हैं? सायरा खानम ने भी निभाया अपना फर्ज। अच्छा बेटा बैठो, हमने तुम्हें बुलाया था लेकिन हमें पता चला कि तुम खुद ही आ रहे हो। हाँ मम्मा, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों आ रहा था। हाँ बता। दानिया, जो कभी किसी से व्यंग्यात्मक ढंग से बात नहीं करती थी, व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। सरफराज भाई हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे तो बोले, दरअसल मैं अब तुम लोगों को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मम्मा, मैंने आपको बताया था कि मैंने डिफेंस में एक बंगला खाली कर दिया है। मम्मा, एक बहुत बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर फर्म से मैंने आप सभी के मूड के अनुसार बंगले को सजाया है। जब आप इसे देखेंगे तो आप लोगों को सब कुछ पसंद आएगा। तुम लोग मुझसे बिना वजह नाराज हो। मामा, मैंने आपको अपनी स्थिति बता दी है। पापा ने हमारे लिए बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने हमें अरबपति बनाया है, तो मम्मा हमें उनका रुतबा नहीं गिराना चाहिए। दरअसल वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम उनके वंशज हैं। हमसे मिलने और हमारे बारे में बात करने वाले लोग कहेंगे कि यह इम्तियाज साहब का परिवार है, ये उनके रिश्तेदार वगैरह हैं। मामा, तैयार हो जाओ, मैंने शाहब, दानिया और तुम्हारे कमरे को अलग अलग सजाया है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। बहुत अच्छा। ये विवरण सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और अब हम भी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई, मैं आपसे अकेले में बात करूँगा। सायरा को यहाँ से जाना है, मैंने दो टूक कहा। भाईजान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बोले, साहब सायरा हम में से एक हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं तुमसे एकांत में भी बात करूं और सायरा मुझसे पूछे कि क्या चल रहा था, तो मैं उसे पूरी बात बता दूंगा। ये आपके निजी मामले हैं भाई। आपको एक चौराहे पर खड़ा होना चाहिए और दुनिया को अपने और अपने घर के बारे में सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अकेले करें। मेरा लहजा काफ़ी खराब था। भाईजान भी हैरान थे और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव भी झलक रहे थे। मम्मा का चेहरा साफ था, लेकिन वह मेरी बातचीत से असहमत नहीं लग रही थीं। भैया कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मुझे लगता है कि आपको सायरा का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको जो भी बात करनी है वो सायरा के सामने करें। मैंने जवाब दिया, नहीं, अगर आप अकेले में बात नहीं करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सरफराज भाई हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। वह बहुत हैरान दिखे। अचानक सायरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बोली, कोई बात नहीं सरफराज, साहब सही है। ऐसे कई काम हैं जो एकांत में किए जा सकते हैं। मैं बाहर हूँ, कृपया बैठ जाइए। नहीं सायरा तुम। सरफराज भाई अभी बोले ही थे कि सायरा बोली, सरफराज बैठ जाइए। सायरा का लहजा भी अविश्वसनीय था। यह ऐसा था जैसे वह भाईजान को कोई आदेश दे रही हो और इसके बाद वह धमाके के साथ बाहर चली गईं। सरफराज भाई गुस्से भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने मम्मा और फिर दानिया को देखा। इसके बाद उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है? आप वकील जहीर हुसैन से कब से नहीं मिले? सरफराज भाई बोले, मैं बेवजह किसी से नहीं मिलता। मैंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हाँ अब ये समझ में आने लगा है।
कागजात देखिए। वकील सरदार अली बेग ने जहीर हुसैन से मुलाकात की और बताया कि अबू ने यहाँ पाकिस्तान में दूसरी शादी की थी और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। यदि संपत्ति का बंटवारा होता है तो इस महिला का हिस्सा माँ के हिस्से के बराबर होगा और उसके बच्चे हमारे हिस्से के बराबर होंगे। मेरी नज़र भाईजान पर टिकी थी और मैं उनके हाव भाव चेक कर रहा था। कुछ ही पलों में मुझे एहसास हुआ कि भाईजान इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वह आश्चर्य की तस्वीर बनकर रह गया और इसके बाद वह कागज़ों को देखने लगा। उन्होंने एक एक कागज़ को काफ़ी देर तक देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, यह संभव नहीं है, पापा ऐसे नहीं थे। मैंने तुरंत कहा कि भगवान का शुक्र है कि आपने अपने पिता के लिए बात की। साहब, प्लीज़ मेरा मजाक मत बनाओ। भैया, मुझे लगता है पापा के बाद मैं आपकी ही इज्जत करता था शब्द पर गौर कीजिए। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए वह सम्मान बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि तुमने मेरी मम्मा का ख्याल नहीं रखा और तुम बड़ी नहीं हुई और ताई जान के जाल में फंस गई। तुमने कहा था कि तुम ताई को अपने तरीके से वश में कर लो। यार, तुम कमाल हो। जिस व्यक्ति को हम 12 विरोधी समझते थे वह हमारा शत्रु विरोधी नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्तित्व निकला। ताई जान के करीब रहें और आप महसूस करेंगे कि उनके बाहरी और आंतरिक स्व के बीच कितना अंतर है। वह बाहर से अलग दिखती है लेकिन अंदर से वह इतनी कोमल और प्यारी महिला है कि अगर कोई उसके साथ रहेगा तो वह उससे प्यार कर लेगी। मैंने तुरंत कहा, जैसे आप कर चुके हैं। साहब, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी इज्जत करो। अच्छा भाई, छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मेरे मन में जो कुछ है उसका विवरण मैं आपको बता दूं। ये घोटाला ताई जान ने बनाया है। पापा ऐसा करने वाले इतने बुरे चरित्र के नहीं थे और यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। धन और संपत्ति अप्रत्याशित रूप से हमारे पास आई है। बेशक हम इसकी सराहना करते हैं और इसे हासिल करने से विचलित नहीं होते हैं, लेकिन पापा का किरदार मेरी दन्या और मामा के लिए असहनीय है। हमारी 100% राय है कि यह चरित्र ताई जान द्वारा बनाया गया है और इस प्रकार वह हमें विभाजित करना चाहती है और हमारी संपत्ति को विभाजित और साझा करना चाहती है। सरफराज भाई ने कहा कि आप ताई के लिए अपने मन में जो जहर घोल रहे हैं उसके तहत बोल रहे हैं, वरना उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है और दूसरी बात, वह मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। अगर उसका वकील सरदार अली बेग या किसी और से कोई लेना देना था तो उसने मुझसे इस बारे में बात की होगी। आप इस संबंध में क्या कहते हैं? नहीं, ये सब चीजें जो मैं देख रहा हूँ मेरे लिए भी अविश्वसनीय हैं। मेरी एकमात्र असहमति ये है कि आप इस घटना को ताई जान से न जोड़ें और हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मैं इस महिला से मिलना चाहता हूँ। क्या आप हमारे साथ चलोगे? सरफराज भाई ने कहा, नहीं, उनसे मिलने से पहले हमें वकील सरदार अली बेग से मिलना होगा और उनसे इस महिला के बारे में जानकारी लेनी होगी।